इन औरतों को कोई समझाए, ये से वाले मियां तावीज दे देंगे तो मेरा शौहर मुट्ठी में आ जाएगा, और काम मुट्ठी से बाहर फेंकने के कर रही हैं। आदमी जब आता है तो मुंह बना के बैठ जाती हैं। ये दुनिया की मनहूस औरतों की पहचान है कि दूसरों के सामने मुस्कुराएंगी, अपने मर्दों के सामने नहीं मुस्कुराएंगी। ये जलील किस्म की औरत की पहचान है कि दूसरे औरत को तो मुंह बना के दिखाएंगी, अपने चेहरे पे चाहे वो अपने चेहरे पे मेकअप करके दिखाएंगी। इनसे पूछो मेकअप करने वाला तो घर बैठा है, उसके लिए तो मेकअप नहीं किया। ये जो शादी में मेकअप करके जा रही हो, आपको शर्म नहीं आई कि आपकी नीयत दूसरों को दिखाने की है, दुनिया के गंदे लड़कों को दिखाने की है? अरे शर्म नहीं आई? तेरे हर कदम पे तुझ पे लानत है। आला हज़रत फरमाते हैं जब औरत बेपर्दा होकर घर से निकले, हर कदम पर उस पर लानत अल्लाह के फरिश्ते भेजते हैं। मगर जब वही औरत अपने शौहर को दिखाने के लिए मेकअप करे और अगर उसका आदमी उसको देख के खुश हो जाए तो अल्लाह एक सदके का सवाब अता फरमाता है, एक सदके का सवाब अता फरमाता है। कोई जरूरत नहीं वो तावीज देने वालों के पास जाने की, कोई जरूरत नहीं। एक ही तरीका है जब शौहर को अगर मनाना है, और ये सुन्नत फातिमा है कि जब तेरा शौहर घर में आए तो मुस्कुरा के सलाम कर दे, इंशाअल्लाह बरकतें घर में रहे। वाह 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 वाह, बरकतें बरकतें बरकतें। नहीं नहीं नहीं, पानी नहीं, पानी नहीं, जोर से बोले सुभान अल्लाह। पानी आपकी मोहब्बत, मुस्कुरा के बोले वाह वाह, मुस्कुरा के बोले। मौला अली कहते हैं मेरी बीवी ने मुस्कुरा के मुझे सलाम कर दिया। क्या बेहतरीन तरीका है। देखे तो वसीम बरेलवी ने कहा था थके हारे परिंदे जब बसेरे को लौटे तो सलीकेमंद शाखों का लचक जाना जरूरी है। जब शौहर आए तो औरत को अच्छा माहौल देना चाहिए, घर बना रहेगा। किसी की पंचायत की जरूरत नहीं, वरना सारी दुनिया से पंचायत कराओ, कोई फायदा नहीं है। मगर सुनिए, सैयदा फातिमा ने मुस्कुरा के, हजरत अली बोले मुझे भूख लगी है, पानी पेश किया। ये तरीका है, कुछ ना हो तो पानी दे दो। तो उन्होंने पानी पे कब भूख लगी है, कहते मौलाना ने 3 बार आवाज दी ना, आवाज नहीं आई। 4थी बार मैंने कहा सैयदा, अंदर से रोने की आवाज आई। मैं अंदर गया ना तो दोनों आलम के मालिक को मुख्तार की बेटी बैठी भी रो रही है, जिसकी आंखें हुजूर की तरह, जिसके होंठ हुजूर की तरह, जो मुस्कुराए तो नबी की तरह लगे, जो उठे तो नबी की तरह लगे। अम्मी आयशा फरमाती फातिमा चलती थी तो ऐसा लगता था अल्लाह का रसूल चल रहा है, फातिमा बोलती थी तो ऐसा लगता था अल्लाह का रसूल बोल रहा है। मैंने कहा फातिमा आपको किस चीज ने रुलाया है? अब जरा अजीम बाप की अजीम बेटी की बात सुनिए। फरमाया मेरे सरताज मेरे अब्बा ने, मैं इस वजह से रो रही हूं कि आपको खाना नहीं दे पाई, इसका अफसोस है कि आप सफर से आए। कहा क्यों? कहा जब आप घर से गए थे कई दिन का फाका था, घर में आए हैं तो आज कई दिन का फाका है। हजरत अली कहते हैं आपने मुझे बताया क्यों नहीं? कहा मेरे अब्बा ने कहा था फातिमा अली से वो मत मांगना जो उनके पास मौजूद न हो। कहते हैं मैं बैठा था, फिर मैं रोने लगा और बहुत रोया, और फिर मैंने फातिमा को रोते देखा। मैंने पूछा क्यों रोती हैं? कहने लगी आप चले गए थे, मेरे अब्बा के घर में 16 दिन से चूल्हा नहीं जला है मेरे अब्बा के घर में। हजरत अली कहते हैं बच्चों की भूख अपनी जगह, मगर हुजूर को सुन के मैं बाग की तरफ गया और जाकर के मैंने बाग वाले से कहा कोई काम ले लो मुझसे। उसने कहा 1 डोल निकालोगे और पानी दोगे मेरे बाग को तो 1 खजूर दूंगा। कहते 3 डोल निकाले, पसीने में भीग गया, मगर फिर हुजूर को याद किया 17 डोल निकाले, बिल्कुल भीगा हुआ हूं पसीने से, और मेरे बच्चे भी भूखे, मैं भी खुद भी भूखा, मगर 1 खजूर चखी तक नहीं। ऐसे करके हुजूर की बारगाह में ले गया। हुजूर ये नजराना है, फरमाया अली तेरे बच्चे भूखे हैं, तेरी फातिमा भूखी है, तेरे हसन भूखे हैं, उनको नहीं दिया। मैंने कहा हुजूर हसन से ज्यादा, फातिमा से ज्यादा, हुसैन से ज्यादा अली आपसे मोहब्बत करता है मेरे आका। हुजूर ने दोनों हाथ उठा के दुआ की थी, ऐ अल्लाह मैं अपने अली से मोहब्बत करता हूँ, तू भी मेरे अली से मोहब्बत कर। या अल्लाह मैं इससे, इसकी औलाद से राजी हूँ, तू भी इससे राजी हो जा। फिर हुजूर मेरे घर गए, कहा तेरे बच्चों के साथ खाऊंगा बैठकर। हुजूर ने खजूर की गुठली निकाली और फिर खजूर जब हसन के मुंह में दी तो हसन ने नाना को देख के रोना शुरू किया, हुसैन ने भी रोना शुरू किया। मेरे नबी ने दोनों को प्यार किया तो सैयदा रोने लगी। फरमाया ना मेरी बेटी फातिमा न रो, मेरी बिलाडली, ये मताउन दुनिया कलील, ये दुनिया छोटी है और ये दुनिया की रौनकें, दुनिया की लज्जतें आले मोहम्मद के लिए नहीं है, आले मोहम्मद के लिए दुनिया नहीं है मेरी बिटिया ना। हजरत अली कहते हैं मैं तीसरे दिन अपने घर आया और मेरी बीबी ने फिर 3 दिन की रोजे की बीबी ने, रोजेदार रोजे के साथ मेरी बीबी ने चक्की चलाई, और चक्की चलाने के बाद मेरी बीबी ने 3 दिन का रोजा रखने के बाद फिर चक्की चलाई कि नीचे को जो है वो खाना रख दिया। अब अजान की आवाज आ जाए, मगर अजान की आवाज नहीं आई, एक कैदी की आवाज आई, वो भी गैर मुस्लिम
की एक असीर की आवाज आई। उसने कहा मैं एक गैर मुस्लिम हूं, मुझे मदीने में किसी ने खाना नहीं दिया और सबने मुझे डांट दिया, भगा दिया, मैं कैदी हूं, क्या नबी की बेटी मुझको कुछ दे सकती है? मैंने सुना है जिसे कहीं से कुछ नहीं मिलता वो फातिमा के घर से कभी खाली नहीं जाता है, क्या आप कुछ दे देंगी? सैयदा ने खाना उठाया, हसन ने उठाया, दे दिया। जब अजान हुई मस्जिद में गए ना तो दोनों बच्चे कांपते थे, भूख की वजह से चेहरा बिल्कुल पीला था। मेरे नबी ने दोनों बच्चों को प्यार किया और कहा अली तेरी सखावत अल्लाह ने पसंद कर ली है। ऐ लोगों जरा सोचो तो हमने किस पैगंबर को भुला दिया है, किस रसूल को भुला दिया है, आज हम बिल्कुल भूल चुके हैं। जरा गौर तो करो, मेरे नबी ने फरमाया अली तेरी सखावत अल्लाह को पसंद आई, तेरी ज़ियाफत अल्लाह को पसंद आई। अल्लाह ने जिब्राइल को भेजा और फिर फरमाया वयुतइमून अत्वामा अला हुब्बिही मिस्कीना व यतीमा व असीरा, यानी खुद ना खाते हैं भूखों को खिला देते हैं। कैसे साबिर है मोहम्मद के घराने वाले। मगर मैंने अर्ज की थी ए सैयदा, ए तैयबा, ए ताहिरा, ए सैयदा फातिमा, ये बताएं आखिर आपने 3 दिन का रोजे क्यों रखे, 4 दिन का क्यों नहीं रखा या 2 दिन का क्यों नहीं रखा? आवाज आई मेरा पैगाम यजीद के लिए था मदीने से, ओ यजीद तू मेरे बेटे हुसैन को डरा नहीं पाएगा, ना 3 दिन की भूख से, ना 3 दिन की प्यास से,